हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर 7 एनसीईआरटी का है, उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और इस पार्ट में जाने से पहले बताऊं, बेसिकली ये जो पार्ट है दोनों में है। जैसे मैंने बताया था, ये आपका कमर्शियल में भी है और ये आपका कोर में भी है। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट। आप में से कुछ बच्चे इसे बहुत जल्दी सीखेंगे और कुछ बच्चों को सीखने में बहुत वक्त भी लगेगा। डिपेंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोग को बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखिएगा। हो सकता है आपको वीडियो ट्वाइस और थ्राइस भी देखना पड़ सकता है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो परेशान मत होइएगा। वीडियो को ट्वाइस थ्राइस देखने की कोशिश करिएगा, समझ में जरूर आएगा। और अगर आप एक बार में समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, फाइन। एनीवे, तो और वर्ड्स नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, सीधा टू द पॉइंट आते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। इन सिंपल वर्ड्स परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। तो हम सिंपल अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब बोलेंगे एक ही बात होती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। एंड फर्स्टली भी डिफाइन फैक्टोरियल हम डिफाइन करते हैं। दैट इज फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं क्या होता है, इसके बाद में यूज होते हैं, तो आप डिफाइन कर लेते हैं। एन फैक्टोरियल वी रीड एज एन फैक्टोरियल। उसको कैसे पढ़ते हैं? एन फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसा साइन है, इट इज, ये आपका एन लिखा हुआ है, एक लाइन और एक नीचे लाइक डॉट ऐसा होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल। ओके, सो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 अप टू 3 2 1, आखिरी 1 तक जाएगा। या फिर उल्टा कर चलें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 अप टू एन तक। अभी तो एन में हो गया, इसका मतलब क्या? नंबर में बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होना चाहिए? 5 फैक्टोरियल का मतलब होना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। इसका मतलब होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होना चाहिए? ऑफ कोर्स 3 इंटू 2 इंटू 1, इट इज 6। ऐसा कोई अगर आपसे बोले कि 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होना चाहिए, ऑफ कोर्स अब आप समझते हैं 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 720। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 120 हो गया, और 120 इंटू 6 720 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अरेंजमेंट बिट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल के जरिए अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। परम्यूटेशन को जैसे अरेंजमेंट ही मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, in how many ways A B C 3 लेटर हैं, कैन बी रीअरेंज्ड विदाउट रिपीटेशन। ABC को अब फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी वेज ABC कैन बी रीअरेंज विदाउट रिपीटेशन। तो ABC को रीअरेंज करना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए मतलब A के बाद A नहीं आना चाहिए, B के बाद B नहीं आना चाहिए, काइंड ऑफ दैट इज रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक तो अरेंजमेंट ABC इटसेल्फ ही है ना। अपन यहाँ पे 3 प्लेस की बात हो रही है ना, 3 ही प्लेस है यहाँ पे, ABC इटसेल्फ है। या तो A को ही रखेंगे और इसको अरेंज कर दें, CB कर दें, BC का CB कर दें। B से स्टार्ट करेंगे तो AC आ जाएगा, और B से स्टार्ट करके AC का CA भी हो सकता है। C से स्टार्ट करेंगे तो A भी आ जाएगा, और C से स्टार्ट करेंगे तो B भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, A के बाद A, B के बाद नहीं आ रहा है। और A से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड हैं, 2 अरेंजमेंट कह सकते हैं। B से स्टार्ट होने वाले भी 2 अरेंजमेंट हैं, और C से स्टार्ट होने वाले भी 2 अरेंजमेंट। टोटल 1 2 3 4 5 6 मैनुअली। देखिए यहाँ लिखा है 6 पॉसिबल वेज टू अरेंज इट। ये तो हमने कर लिया। एंड हाउ डू यू काउंट इन मैथमेटिकली, हम कैसे काउंट करेंगे? तो हो गया, देखिए हमने मैनुअली मेहनत करके निकाला, हमने 6 एलिमेंट्स निकाल लिए। इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट, देखिए तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लेस है, प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3, 3 प्लेस है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। देखिए फर्स्ट प्लेस है, या तो फर्स्ट प्लेस में A आ रहा है, या तो B आ रहा है, या तो C आ रहा है। 3 पॉसिबिलिटीज है ना, इधर A B C। तो यहां हम बोलेंगे इस प्लेस में क्या क्या आ सकता है, या तो A आ सकता है, या तो B आ सकता है, 3 आ सकता है। तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। को लिखते हैं 3 वेज में हम फिल कर सकते हैं, 3 वेज में फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, देखिए A फिल करने के बाद देखिएगा, A को सपोज हमने फिल कर लिया, तो यहाँ पे B से, जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ की बात करते हैं, वापस रख लेते हैं समझाने के लिए, वैसे वही है। अगर यहाँ पे A रख चुका हूं, अब यहाँ तो वापस नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो B आएगा तो C आएगा, 2 ही आएगा। B और C में कोई 2 ही आ सकता है, तो ठीक है। अगर मान के चलो सपोज मैंने यहाँ पे B रख लिया है, लेट भी यहाँ पे B रख लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? A ऐसे आ सकता है, 2 ही आ सकता है ना। तो हम क्या सकते हैं कि एक फर्स्ट प्लेस फिल करने के बाद सेकंड प्लेस को हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 2 वेज में हम फिल कर सकते हैं। आफ्टर प्लेसिंग फर्स्ट सेकंड प्लेस, तो 2 वेज में फिल कर सकते हैं। और जो आखिरी प्लेस के लिए फिर 1 ही वे बचेगा, एक ही, क्योंकि बेसिकली अगर सपोज आपने A यहाँ रख लिया, B यहाँ रख लिया, तो यहाँ पे C ही बचेगा। यहाँ आपने B रख लिया, A रख लिया, तो यहाँ के लिए C ही बचेगा। तो आखिरी वाला प्लेस 1 वे में फिल हो सकता है, 1 वे में फिल कर सकते हैं। और फाइनली सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूल होता है इंटू इंटू कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6।
तो 6 वेज हो सकते हैं अरेंजमेंट के, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। 6 वेज अरेंजमेंट ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं हो ये क्वेश्चन करके सब समझ में आ जाएगा, धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आगे बढ़ते जाएंगे 2 3 4 5 क्वेश्चन होते जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो क्या सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं, तो धैर्य के साथ बनाते जाइए, सही वक्त पे समझ में आना स्टार्ट भी हो जाएगा। Anyway, in how many ways A, B, C, D can be rearranged when repetitions not allowed in 4 place? तो 4 प्लेस हैं, फिर पढ़ लेते हैं। In how many ways A, B, C, D can be rearranged when repetition not allowed? Repetition allowed नहीं, A, B, C, D को rearrange करना है। तब हम बेसिकली मैथमेटिकली करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे। तो 4 प्लेस है हमारे पास 1 2 3 4, और इस 4 प्लेस में A, B, C, D को rearrange करना है। तो सीधी बात है, यहाँ पे जो पहले प्लेस में तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे या तो A भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब एक का सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज होगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं, जैसे इनफैक्ट अभी आप समझ के लिए, सपोज यहाँ पे आप ए रखेंगे तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या रख, उस केस में रख सकते हैं बी, सी या डी रख सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के बाद इस प्लेस को 3 वे में फिल कर सकते हैं, है ना। सपोज आप यहाँ पे मान के चलिए 4 प्लेस है, इस तरह से। सपोज आपने यहाँ पे सी रख लिया, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, या तो डी रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर फिलिंग फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कैन फिल्ड इन 3 वेज, तो ये हो जाएगा 3 वेज एंड सो ऑन। फिर कम होता जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक लेटर यहाँ पे आ गया, एक लेटर यहाँ पे आ गया, तो अगले 2 लेटर बचेंगे, है ना, या 2 लेटर बचेंगे। तो ये प्लेस हो जाएगा 2 वेज में फिल कर सकते हैं इसको। अब एक लेटर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो यहाँ एक ही बचा 1 वे में, इसको 1 वे में फिल कर सकते हैं इस तरह से। और फाइनली हम कहेंगे 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 वेज में हम टोटल अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो टोटल 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ए बी सी डी, एक इटसेल्फ एक ये है ना। ए से स्टार्ट करें तो बी डी सी, ऐसे करते 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 लास्ट में कह सकते हैं डी ए बी सी। टोटल ऐसे 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, In how many ways ABC can be rearranged when repetition is allowed? अब यहाँ पे देखिए, बाकी अब पहली बार है कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, और 3 प्लेस में अरेंज कर। रिपीटेशन अलाउड का मतलब है कि ऐसे कुछ हो सकते हैं, मतलब ऐसे बना ए डबल ए बी बना सकते हैं, ट्रिपल ए बना सकते हैं, बी सी सी बना सकते हैं, बी बी सी, इस तरह से इसको बोलते हैं डबल ए, ट्रिपल ए, डबल सी, डबल बी, काइंड ऑफ ट्रिपल बी। इसको बोलते दी वी से दैट रिपीटेशन इज अलाउड, इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड है, एक के बाद दूसरे लेटर रिपीट कर सकते हैं। तो बनाना बड़ा आसान होता है। 3 प्लेस है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ऑफ कोर्स यहाँ एबीसी कोई भी आ सकता है, तो हम इसको बोलेंगे 3 वेज, है ना। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे एबीसी में कोई भी आ सकता है, तो इसको भी बोलेंगे रिपीटेशन अलाउड, तो इसको भी बोलेंगे 3 वेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ में भी कोई भी आ सकता है, एबीसी में कोई भी आ सकता है, तो इसको भी बोलेंगे 3 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। हर जगह एबीसी में कोई भी आ सकता है, तो लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 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 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल 27 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो ऐसे इस टाइप से अगर निकालेंगे डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, सी, ऐसे करते करते जाएंगे, तो टोटल इस तरह से 27 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, इसका मतलब हुआ। एक और कर लेते हैं। In how many ways ABCD can be rearranged in 4 place when repetition is allowed? अब यहां से आप धीरे धीरे आप कोशिश करना शुरू करें। आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। अब इसके बाद हमें किस तरह बनाना है, इसके बाद मैं जितने क्वेश्चन दूंगा आप एक बार हल्का सा ट्राई करिए। भले गलत हो तो हो, कोई बात नहीं, शुरू में गलत भी होगा, सही भी बनेगा, दोनों चीजें होंगी, सही भी बनेगा, गलत भी बनेगा। तो इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में, लेकिन आपको करना क्या है, सीधा सोल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे। इसके बाद सारे सोल्यूशन मैं सोल्यूशन करूंगा, लेकिन आप ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोच के देखें और एक बार ट्राई करके देखें क्या बनता है। और गलत बने तो निराश ना होए, कोई बात नहीं, बन भी सकता है। और फिर एक एक करके हम ट्राई करते हैं। तो चलिए 1 by 1 हम ट्राई करते हैं। तो इसे एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। इन हाउ मेनी वेज ABCD कैन बी रीअरेंज्ड इन 4 प्लेस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड है, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। 4 प्लेस है इस तरह से, रिपीटेशन अलाउड है, तो कोई भी आ सकता है, तो यहां पे कोई भी आ सकता है, ए बी
सी डी कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए यहां पर भी कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी कोई भी आ सकता है। तो दिस प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, सिमिलरली रिपीटेड 4 वेज एंड सिमिलरली 4 ways. So all the plays can be filled in 4 ways. So 4 into 4 into 4 into 4, that is 256 डिफरेंट वेज में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत से अरेंजमेंट बन सकते हैं। आप ऐसा बन सकता है ए इस तरह से एक बार, फिर आपका ट्रिपल ए बी, ऐसे करते 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 बहुत सारे 256 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। यूजिंग 1 2 3 4 5 इनको यूज करना है। पहला, हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ नो रिपीटिशन। ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर देखिए। हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ नो रिपीटिशन। ओके, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। हमारे पास कितने प्लेस है? 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 5th प्लेस। ठीक है, ओके। तो हमें इनको यूज करना है, 1 2 3 4 5 को यूज करना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ तो कोई भी आ सकता है। यहाँ तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 वेज, राइट। फिर रिपीटिशन, क्योंकि नो रिपीटिशन पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे अगर एक डिजिट आएगा तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा। हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर ये 5 वेज, दिस प्लेस कैन बी इन 4 वेज, ये हो जाएगा 4 वेज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो डिजिट यहाँ पे यूज हो वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, तो एक कम हो जाएगा 4 वेज। अब एक डिजिट यहाँ पे यूज हो, एक डिजिट यहाँ पे यूज हुआ है, तो दो यूज हो चुके हैं, तो यहाँ के 3 ही बचेंगे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो इसके यहाँ के 2 डिजिट बचेंगे यहाँ के लिए, 2 वेज, और लास्ट में 1 वे। और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल 120 वेज। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अगर आपने याद होगा, इसको हम और कहते हैं 5 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, राइट। ये भी बोल सकते हैं, हम 2 बोल सकते हैं, या तो 120 भी कह सकते हैं और 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल या फिर 120। क्वेश्चन 2 ट्राई करके देखिए। पहले आप ट्राई करके देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with repetition allowed using question है using 1 2 3 4 5 using 1 2 3 4 5 how many 3 digit number can be formed, repetition is allowed। ओके, एक बार आप ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 प्लेस होंगे इस तरह से, कैन बी फॉर्म्ड। रिपीटिशन अलाउड बोल रहा है। रिपीटिशन अलाउड मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है, मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे। रिपीटिशन इज अलाउड मतलब यहाँ पे अगेन कोई भी आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, रिपीट कर सकता है तो फिर आ सकता है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो कम होता, रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से अगेन यहाँ पे फिर से वही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से नंबर फिर आ सकते हैं, तो अगेन दिस इज 5 वे। एंड सिंस रिपीटिशन अलाउड, अगेन यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर आ सकता है 5 वे, क्योंकि फिर रिपीटिशन अलाउड है तो फिर आ सकता है 5 वे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 125 वेज में अरेंजमेंट आपके बन सकते हैं, 125 डिफरेंट नंबर्स आपके बन सकते हैं 3 डिजिट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप में से कुछ के आंसर आने स्टार्ट हो भी गए होंगे और कुछ के नहीं भी हुए होंगे, कुछ के आ रहे होंगे। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी फाइन। और नहीं भी आ रहा तो निराश मत होइए, कि पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बनेगा। चलिए एनीवे प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड मोर देन 400 विथ नो रिपीटिशन यूजिंग 1 2 3 4 5, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड मोर देन 400 विथ नो रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना है, यूजिंग 1 2 3 4 5। चलिए ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद, और मैं सॉल्व करता हूं, आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे द सॉल्यूशन शुड बी ओके। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 प्लेस होने चाहिए यहाँ पे, प्लेस 1, प्लेस 2 एंड प्लेस 3। ओके, ये कह रहा है मोर देन 400। मोर देन 400 मतलब सीधी बात है, आपके यहाँ पे जो डिजिट आएंगे, यहाँ पे क्या, अगर 1 2 3 तो आ नहीं सकता यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा, या तो 4 आएगा तो 5 आएगा, 2 चीज आ सकते हैं, या तो 4 या 5 आएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वे, 2 वेज कह सकते हैं, 2 वेज। ओके फाइन। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 3 प्लेस बना लेता हूँ,
अब यहाँ पे अगर सपोज मैं 4 रखता हूं तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है उस केस में 1 2 3 और 5, और इसको 4 ऐसे फिल कर सकते हैं, है ना। और अगर मान के 3 प्लेस ऐसे ही है, ऐसे 3 प्लेस ही, और यहाँ पे सपोज 5 रखता हूँ, 5 स्टार्ट करता हूँ, अपने नंबर को 5 स्टार्ट करता हूँ, उस केस में यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2 3 या 4 आ सकता है। कहने का मतलब इस प्लेस को 4 या 5 से फिल करने के बाद नेक्स्ट प्लेस को अपन 4 ऐसे फिल कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट प्लेस कैन फिल इन 4 वेज, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया तो बचे कितने 4 बच गए, उसको बोलेंगे 4 वेज में हम सेकंड प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, टोटल 5 थे तो बचे 3, तो 3 वेज में इसको हम फिल कर सकते हैं। तो जाएगा 2 वे 4 वे एंड 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आप कहते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 24 वेज में हम फाइनल आंसर, मतलब हम टोटल 24 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं इस तरीके के। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मैनी 3 नंबर कैन बी फॉर्म्ड लेस देन 300 रिपीटिशन अलाउड। चलिए बार आप ट्राई करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, उम्मीद करता हूं आपने एक बार वीडियो को पॉज कर जरूर ट्राई किया होगा। आई प्रोसीड टू सॉल्यूशन। ओके, तो सी द सॉल्यूशन। यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मेनी 3 नंबर कैन बी फॉर्म्ड लेस देन 300। अगेन यहाँ पे 3 डिजिट नंबर 3 प्लेस ही होने चाहिए, तो 3 प्लेस ले लेते हैं, 3 प्लेस यहाँ ले लेते हैं, इस तरह से 3 प्लेसेस। लेस देन 300 बोल रहा है, लेस देन 300 मतलब सीधी बात है यहाँ पे जो नंबर है वो क्या किससे स्टार्ट हो सकता है, या तो ऑफ कोर्स लेस देन 300 मतलब या तो 1 आ सकता है, 2 दो ही नंबर आ सकते हैं, 1 और 2 यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने प्लेस, इसको कितने में फिल कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड मतलब कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, तो हम यहाँ पे वापस फिर सब में तो रिपीटेशन अलाउड कह रहा तो बहुत बड़ी है, तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो इसको अपन 5 वेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 या 5, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 या 5 आ सकता है, तो इसको अपन फिर 5 वेज में फिल कर सकते हैं, 5 वेज में फिल कर सकते हैं। तो टोटल कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, फाइनली वी कैन से 5 इंटू 25 टू 50। तो 50 वेज में हम ऐसे नंबर्स बना सकते हैं। तो 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 300 से कम है वो टोटल होंगे 50 नंबर ऐसे बन सकते हैं जिससे रिपीटेशन अलाउड होगा। चलिए एक और ट्राई करते हैं, दिस वन। 1 2 3 4 5 को यूज करना है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर बनाना है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर इवन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इवन नंबर कह रहा है, विच आर इवन नंबर, थोड़ा फर्क हो गया, विच आर इवन नंबर एंड रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए। यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर इवन नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, विच आर इवन नंबर। ओके, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई किया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका। अब यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे 4 प्लेस होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। बोल रहा है विच आर इवन नंबर, विच आर इवन नंबर मतलब क्या हुआ कि आखिरी का जो नंबर है वो इवन नंबर में या तो ये 2 होगा या तो 4 होगा, इतना ही हो सकता है, 2 या 4 हो सकता है वाला नंबर, ये वाला, है ना। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 2 वेज में फिल कर सकते हैं इवन नंबर में, है ना। तो यहाँ पे 2 या, और वैसे ही जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर सपोज हमारे पास सपोज 4 प्लेस हैं 1 2 3 4, अब सपोज यहाँ पे मैं इवन नंबर यहाँ पे सपोज मैं 2 रख देता हूँ, है ना, 2 रख देता हूँ, तो 2 तो फिक्स हो गया, तो 2 को छोड़ करके बाकी क्या बचे, 2 को छोड़ के बचा 1 3, तो यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, इस जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ, 1 3 4 या 5, तो इसको 4 में फिल कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हमने कोई एक डिजिट रख दिया तो उस डिजिट के बाद इस प्लेस को 4 में फिल कर सकते हैं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। क्यों? क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब वैसे एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, तो 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, ठीक है। टोटल 5 थे, 5 में एक यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे यूज होता, यहाँ के लिए कितना बचा, एक यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ के लिए बचा 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है। 3 वेज, एक कम हो गया, और फिर यहाँ के लिए कम और कम हो जाएगा, एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, यहाँ यूज हो गया, 3 डिजिट तो यूज हो चुके हैं, तो बचा केवल 2, हो जाएगा 2 वेज। तो फाइनली हम कहेंगे टोटल कितने बनेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 2, सॉल्व करने पे कितना हुआ 12 एंड 12 4 48। तो 48 डिफरेंट ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जो कि 4 डिजिट के होंगे और इवन होंगे, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ऑड नंबर, ये भी ऑड बनाना है। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड, रिपीटिशन अलाउड है यूजिंग 1 2 3 4 5। नंबर वही है तो 1 2 3 4 5 को यूज करके बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है, ऑड नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है। चलिए एक बार आप ट्राई करके देखिए, उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर करेंगे। ओके आप ट्राई करेंगे, आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। ओके उम्मीद करता हूँ जरूर ट्राई किया होगा पॉज करके। ओके 4 डिजिट नंबर बनाना तो 4 प्लेस होंगे, 1 2 3 4। ओके ऑड नंबर बनाना तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 1 3 5 आ सकता है, यहाँ पे 1 3 और 5 आ सकता है। ठीक है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वे, 3 वेज कह सकते हैं, 3 वेज। ठीक है ओके और यहाँ पे क्या बोल, रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड मतलब तो अपनी मर्जी चलेगी, तो यहाँ पे हम कुछ भी डालें, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 5 वेज हो जाएगा, 5 वेज ही होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये भी रिपीटिशन अलाउड होने के कारण 5 वेज में ही फिल होगा, यहाँ पे भी कोई भी नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 में से। तो फाइनली आप कह सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 375 डिफरेंट नंबर्स ऐसे बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग यहाँ जरूर निकले होंगे और कुछ लोग कभी भी समस्या हो रही होगी। अगर आपको अभी भी समस्या हो रही है तो आगे मत बढ़िए, आप एक काम करिए, वापस यहाँ तक की वीडियो को रिवाइज करके देखिए, फिर आगे जाइए। और अगर आपसे बन रहा है तो जरूर आगे जाइए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। पर अगर अभी तक आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा, सपोज आपके आंसर नहीं आ रहा, निराश होने की जरूरत नहीं है। बेटर है अभी जितना हमने 6 क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो आप एक काम करिए, वापस 1 2 3 4 5 क्वेश्चन फिर देखिए और फिर प्रयास करिए, फिर उसको बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपसे बन रहे आंसर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। चलिए आगे प्रयास करते हैं, क्वेश्चन 7 ट्राई करते हैं। यूजिंग 1 2 3 4 5 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। इस बार कह रहा है कि डिविजिबल बाय 5 बनाना है एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, डिविजिबल बाय 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड, यूजिंग 1 2 3 4 5। चलिए ट्राई करके देखिए, उम्मीद करता हूँ एक बार जरूर वीडियो को पॉज कर जरूर ट्राई करेंगे। आई प्रोसीड टू सॉल्यूशन। ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे आएंगे, एक 3 प्लेस ही आएगा, 3 प्लेस। डिविजिबल बाय 5 बोला है, जब डिविजिबल बाय 5 बोल रहा है मतलब यहाँ पे तो फिक्स है 5 ही रखना पड़ेगा, लास्ट में 5 ही, और तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं 5 रखना पड़ेगा। तो अब लास्ट प्लेस को अपन 1 वे में फिल कर सकते हैं, 1 वे में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स 5 आएगा, राइट, 5 यहाँ पे आएगा। अब ये 5 अब बचे कितने, ये 4 नंबर आपके बच गया, राइट। और रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल रहा है, तो टोटल 5 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज कर चुके हैं, 5 यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बचे कितने 1 2 3 4। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, इधर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, चारों में से कोई एक आएगा। तो अपन कह सकते हैं 4 वेज में इस जगह को अपन फिल कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल 5 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है, यहाँ पे यूज हो चुका है, 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए बचेंगे 3, तो 3 वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं। जो कितने बचे, रेस्ट ही कह सकते हैं, रेस्ट 3, जो बाकी 3 बच गए वो कैसे रेस्ट 3 अपन कह सकते हैं। तो फाइनली अब कह सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 1, टोटल 12 नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं जो 5 से डिजोल्व होंगे और जो 3 डिजिट के होंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा। ऐसे 5 नंबर हो सकते हैं, सॉरी 12 नंबर हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हमें बनाना है इस बार 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अगेन कह रहा है डिविजिबल बाय 5 करना है, 5 से डिविजिबल बनाना है। अब एक कंडीशन और दे दी, लेस देन 2000, वो नंबर 2000 से लेस होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड, लेकिन हाँ रिपीटिशन अलाउड कह दिया है। एंड यूजिंग 1 2 3 4 5 अगेन यूजिंग 1 2 3 4 5 आपको बनाना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। 4 डिजिट नंबर बना तो 4 प्लेस आने चाहिए, 1 2 3 4 4 प्लेस आने चाहिए भाई, ठीक है। डिविजिबल बाय 5 की बात करें, मतलब यहाँ तो पक्की बात है 5 ही आएगा, यहाँ तो 5 ही आना चाहिए, 5 मस्ट है। तो ये हो जाए दिस प्लेस कैन फिल 1 वे। अब बोला लेस देन 2000, अगर लेस देन 2000 नंबर बनाना है, अगर 4 डिजिट का नंबर है और लेस देन 2000 नंबर बनाना है, तो यहाँ पे पक्की बात है 2 3 4 5 तो आ नहीं सकता, क्योंकि बड़े हो जाएंगे नंबर। तो यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है, 1 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो दिस प्लेस यहाँ पे केवल आएगा 1 ही आ सकता है, 1 ओनली 1। तो इसको अगेन अपन 1 वे में ही फिल कर सकते हैं, 1 में ही फिल कर सकते हैं।
अब एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो बीच के दो हैं उनको अपन कितने भी फिल कर सकते हैं। तो वापस यहाँ पे कोई रिपीटेशन अलाउड कह रहा है भाई, रिपीटेशन अलाउड कह रहा है, तो यहाँ पे अपन 1 2 3 4 या 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड अगेन रिपीटेशन अलाउड है, तो नेक्स्ट प्लेस कैन बी अगेन फिल्ड इन 5 वेज। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो 5 कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 1 × 5 × 5 × 1। तो टोटल ऐसे 25 नंबर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाउ मैनी 7-lettered word कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन। हाउ मैनी, फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा नया टाइप क्वेश्चन लगा आपको। हाउ मैनी 7-letter word कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको जो लेटर्स हैं, आपको लेटर्स कौन कौन से यूज करने हैं, M A C H I N E, टोटल 7 लेटर्स हैं और आपको 7-letter word बनाना है, 7-letter word आपको बनाना है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए आप क्या बनाते हैं। हाउ मेनी 7-letter word, तो आपकी टोटल, एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। हाउ मेनी 7-letter word कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, ठीक है। तो 7 प्लेस होने चाहिए कि 7-letter word बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस होने चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे तो अब जैसे हम बनाना है, तो अब यहाँ पे हाँ एक और चीज इसमें कहीं रिपीट नॉट रिपीट नहीं लिखा हुआ है ना, तो देखिए आपको खुद थोड़ा सा समझ के देखिएगा कि अगर आपको 7-letter word बनाना है और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन क्या किया, देखिए यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। यूजिंग ऑल लेटर्स मतलब इन सारे, यूजिंग ऑल लेटर्स मतलब सारे लेटर को यूज करना है। तो देखिए अगर आपको सारे लेटर्स को यूज करना है और 7 प्लेसेस को फिल करना है तो रिपीट तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो कई बार देखिए मैं एक चीज आपको और बताऊं, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ना क्वेश्चन में ठीक से क्वेश्चन में ना रिपीट नॉट रिपीट ठीक से लिखा नहीं होता, अब खुद वहां पे गेस करना होता है कि क्या होना चाहिए। तो कई बार तो आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, मैं आपको और भी हेल्प करूंगा। देखिए यहाँ पे आप अगेन आई रिपीट, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, सारे लेटर यूज करने, मतलब अगर आपको 7 लेटर को फिल करना, 7 प्लेस आपको फिल करने हैं, है ना, और सातों के सातों को यूज करना, तो रिपीट तो आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बेसिकली नॉट रिपीट वॉज बाय डिफॉल्ट। एनीवे, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, ऑफ कोर्स 7 वेज। 7 वेज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे M A C H I N E कोई भी आ सकता है ना। और नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ऑफ कोर्स अब आप समझते ही होंगे 6 वेज, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा नहीं, पर हमने गेस तो कर लिया था रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नॉट अलाउड था यहाँ पे, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ये हमने कैसे गेस किया, कॉमन सेंस, है ना। तो सेकंड प्लेस कैन बी 6 वे, और फिर क्या एक कम हो जाएगा, फिर आप जानते हैं फिर क्या एक कम होता जाएगा, फिर 5 वे, फिर 4 वे, फिर 3 वे, फिर 2 वे और फिर 1 वे, इस तरह के कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई भी लेटर आ सकता है, फिर जो लेटर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ नहीं सकता, है ना। 1 ये तो 6 हो जाएंगे, फिर 2 लेटर यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तो 7 में से 2 यहाँ पे यूज हो गए, यहाँ के लिए 5 बचे, है ना। फिर 7 में 3 यहाँ यूज हो गए, यहाँ के लिए 4 बचे। ऐसे करके 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सीधा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और चाहे तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड मशीन, वर्ड वही है मशीन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 4-letter word बोल रहा है इस बार, 7 की जगह 4-letter word बनाना है। स्टार्ट विथ वर्बल एंड नो रिपीट, रिपीट नहीं होना चाहिए, मेंशन कर दिया है। तो वॉल से स्टार्ट करना है और रिपीट नहीं होना चाहिए। आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले अलग अलग कर लेते हैं वॉल्स, और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर बात करें M, ए हो गया आपका C, फिर आपका हो गया H, और हो गया आपका N, ये तो हो गया आपके कॉन्सोनेंट्स, और A, I और E हो गया आपके, हो गया वॉल्स हो गए। तो 3 वॉल्स हैं कुल मिला के यहाँ पर, राइट। हमें कितने वर्ड बनाने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद 4-letter word। 4-letter word मतलब 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। स्टार्ट विथ वॉवल मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो A आएगा, या तो I आएगा, तो E आएगा, 3 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 वेज में फिल कर सकते हैं, 3 वेज में फिल कर सकते हैं, बस। और तो कंडीशन दी नहीं है स्टार्ट, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने यहाँ पे लेटर्स थे, 7 लेटर्स थे, 7 में से 1 लेटर यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ के लिए कितने बचेंगे, 6 लेटर बचेंगे, राइट। तो यहाँ के लिए यहाँ बचेगा 6 वेज, फिर यहाँ पे 1 लेटर और कम हो जाएगा तो 5 वेज, 1 लेटर और कम हो जाएगा तो 4 वेज, इस तरह से, है ना। 1 लेटर सपोज आपने सपोज यहाँ पे A यूज कर लिया,
तो यहाँ के लिए क्या बचेंगे, एक को छोड़ के बाकी सब यहाँ के लिए बच जाएंगे, है ना, पूरे 6 बच जाएंगे। 1 लीटर यहाँ पे यूज हो गया, 1 लीटर यहाँ पे यूज हो गया, 2 यहाँ पे यूज हो गए तो 7 में से 2 कम हो गए तो बच गया 5, फिर 4 एंड सो ऑन। तो 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 20, टोटल कितना जाएगा 360 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। हाँ, लेकिन बात है जो बनेंगे इसमें से बहुत सारे वर्ड के मतलब नहीं, इनमें किसी के मतलब नहीं निकलेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऐसे बस वर्ड बनाना होता है, डज नॉट मीन कि उससे कोई मतलब निकलते हैं। तो 360 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, भले उनमें से उनके किसी का मतलब ना हो, वो अलग बात है। चलो अगला ट्राई करते हैं। कौन सा था, 10th। ओके, से ट्राई करके देखिए। यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, मशीन ही है, यूजिंग मशीन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो 4 लेटर वर्ड बनाना है। स्टार्ट विद वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट करना है, एंड विद कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट से एंड करना है कह रहा है, एंड विद नो रिपीट्स, रिपीट नहीं करना है। तो अपन तो एनीवे आप एक बार मैं प्रोसीड करता हूँ सोल्यूशन, आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा। ओके, तो इससे कॉन्सोनेंट तो ये MCHN कॉन्सोनेंट हो गया, अभी देखा ही था हमने, और AIE हो गया आपके वावल्स, है ना। प्लेस कितने होंगे, कितने हैं, 4 लेटर वर्ड बोल रहा था, 4 प्लेस होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। क्या कह रहा है भाई, स्टार्ट विथ वावल, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है A, I और E। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी ways, एंड विथ कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे आ सकता है M, C, H और N। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways में इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्लेस को 3 में फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को 4 ways में फिल कर सकते हैं। टोटल लेटर है 7, 7 में से 1 लेटर यहाँ पे यूज हुआ, 1 लेटर यहाँ यूज हुआ, तो 2 लेटर यूज हो चुके हैं, तो बचे यहाँ के लिए 5, राइट। टोटल 7 थे, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, तो बचे 5, तो ये हो जाएगा 5 ways में इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो रेस्ट 5, रेस्ट में जो बच गया 5, रेस्ट 5, और फिर 4 ways, रेस्ट 4 ways, रेस्ट 4, जो बच गया वो 4, एक एक कम कर दें, है ना। एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, यहाँ यूज हो गया, तो साथ में 3 यूज हो गया, तो 4 बचे, 4 ways। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 12, तो फाइनल आंसर 240। तो 240 आपके ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए और ट्राई करते हैं। ओके, यूजिंग मशीन वर्ड, तो वही मशीन, यूजिंग द वर्ड्स ऑफ मशीन। अब 5 लेटर वर्ड बनाना है, 5 लेटर वर्ड बनाना है, 5 लेटर वर्ड। स्टार्ट विथ वॉवेल, ओके, एंड विथ वॉवेल, वर्ड स्टार्ट होगा एंड पे खत्म होगा, एंड नो रिपीट, रिपीट नहीं करना है, मेंशन कर दिया यहाँ पे। चलिए मैं सोल्यूशन बना करता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज कर जरूर ट्राई करिए। तो चलिए 5 लेटर वर्ड है, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो वॉवेल तो है इसमें 3 ही है, दैट इज A, I और E। स्टार्ट विथ वॉवेल बोल रहा है, तो यहाँ पे A, I, E में से कोई एक ही आएगा, A, I या E, तो इसको 3 वे में फिल कर सकते हैं, 3 ways में। और देखिए नो रिपीट नहीं बोल रहा है, मतलब जो वॉवेल यहाँ पे आएगा वो इसे यहाँ यूज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ समझेंगे इस चीज को। जैसे 1 2 3 है ना, 4 5, सपोज यहाँ पे A रख लिया, तो यहाँ पे A थोड़ी आएगा, यहाँ पे I और E आ सकता है, 2 वे फिल कर सकते हैं, है ना। सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 आपके प्लेस हैं, सपोज आपने यहाँ पे I रख लिया, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, A और E रखेंगे। तो कहने वाला दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, ओके। तो 1 लेटर यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ, कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, एक यहाँ यूज होगा, एक यहाँ यूज, टोटल कितने लेटर है, 7 लेटर से हम जानते ही है ना, वी ऑल नो M C H N। तो 4 और 3 7 लेटर है, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो बचे कितने, 7 में से 2 गए तो 5, तो यहाँ के लिए बचा 5, यहाँ के लिए बचा 4 और यहाँ के बचा 3। हम क्या कहेंगे, 5 ways, 4 ways एंड 3 ways। तो ये हो गया, इतना आप समझते ही हैं, राइट। तो टोटल हो जाए 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो हो गया आपका 20, ये हो गया 9 18, तो मल्टीप्लाई का 360, तो फाइनल आंसर आ 360 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
टू डाइस आर थ्रोन, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम हो सकते हैं, दो डाइस फेंकें। इसमें आप माइट भी आपने 9th-10th में किया होगा, थोड़ा बहुत ऐसा हो भी सकता है, फिर भी इसको अब आप परमुटेशन से बनाएंगे। तो टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस हैं तो हम दो प्लेस ले सकते हैं, इस तरह से दो डाइस हैं, कितने आउटकम हो सकते हैं। तो देखिए अगर पहले डाइस की बात करें तो पहले डाइस के जो फेस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे डाइस में 1, यहाँ क्या आ सकता है 1, इसको डाइस का फेस मान लो, डाइस को फेस मान लो, सपोज फेस है डाइस का, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर आ सकता है ना। और इसको भी डाइस का फेस, तो इसको यहाँ पर 6 वेज में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट प्लेस की 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा डाइस है, इसको डाइस का फेस मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन ऑल्सो फिट इन 6 वेज, तो टोटल 6 into 6 हम कह सकते हैं 36 डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। और आपने माइट भी अपने पहले क्या किया भी होगा, ऐसे डाउस के आउटकम आते हैं ना, एक दो डाउस है तो एक हो गया 1 1, फिर होता है 1 2, ऐसे करते 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 1 6 6 आउटकम ये होते हैं। फिर ऐसे आता है आपको 2 1, फिर आपका आता है 2 2, ऐसे करते 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 2 6 ये 6 होते हैं। फिर ऐसे करते करते डॉट 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 लास्ट में 6 1 6 2 से लेकर के 6 6, टोटल कितने बनेंगे, ये आपके बनेंगे 6 6 6 6, ऐसे करके टोटल 36 आउटकम ऐसे टोटल हमारे बनते हैं। इसको इनको आउटकम बोलते हैं, दीज आर आउटकम, मतलब वो ना आउटकम, इसको आउटकम बोलेंगे 1 1 1 2 ऐसा, इनको डाउस के डाइस के आउटकम बोलते हैं। तो 36 आउटकम्स होते हैं डाइस में, ठीक है। Three dice are thrown. How many outcomes are possible when all die shows odd number? चलिए एक बार आप ट्राई करके देखिए, एक बार खुद ट्राई करके देखिए। Just pause the video and try the question. Three dice are thrown. How many outcomes are possible when all die shows odd number? चलिए मैं सोल्यूशन में चलता हूँ। 3 डाइस हैं तो अपन 3 प्लेस से लेते हैं, इस तरह से 3 प्लेस। इसको मानेंगे डाइस का फेस एज्यूम कर लेंगे, लाइक है ना, इट इज इक्वल टू द फेस ऑफ द डाइस काइंड ऑफ दैट, है ना, फेस ऑफ द डाइस। और यहाँ पे बोला कि ऑल डाइस शोज ऑड नंबर, मतलब ये जो पहला डाइस है इसमें ऑड नंबर ही आ सकता है, मतलब या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यहाँ पे भी ऑड नंबर ही आ सकता है, या तो 1 आएगा, 3 आएगा, तो 5 आएगा। तो ये दिस कैन अगेन इन 3 वेज, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ऑड नंबर ही आएगा, तो 1 3 5 ही आएगा। दिस प्लेस कैन अगेन फिल्ड इन 3 वेज। तो 3 into 3 into 3 टोटल 27 आउटकम्स बन सकते हैं डाइस के। तो सारे ऑड नंबर, इसके आउटकम कैसे बनेंगे देखिए, आप ऐसा अंदाज से बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए एक आउटकम ऐसा हो गया 1 3 5 एक आउटकम हो गया, इस तरह से, है ना। एक आउटकम ले सकते हैं, सपोज 1 3 3 एक आउटकम हो सकता है, इस बहुत से आउटकम बन सकते हैं। 3 5 1 एक आउटकम बन सकता है, मतलब सारे के सारे ऑड होंगे, सारे के सारे ऑड रिपीट भी हो सकते हैं, 1 1 1 भी एक आउटकम हो सकता है। ऐसे करते 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 एक लास्ट अपन कह सकते हैं, सपोज 5 5 5, ऐसा ऐसे कुछ कह सकते हैं। टोटल 1 2 3 4 ऐसा करके कितने बनेंगे टोटल, ऐसे 27 आउटकम्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली, इतने बड़े वीडियो के बाद फाइनली कम टू द एंड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो रिपीट्स। ओके, तो बिफोर मूविंग टू सॉल्यूशन देखिए, हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप में से कुछ लोग को कंफर्टेबल लगा भी होगा और कुछ लोग को नहीं भी लगा होगा, मुझे मैं जानता हूं, बिकॉज जब हम इसको रियल टाइम में भी पढ़ाते हैं तो सबको आसानी से क्लियर नहीं होता। तो अगर आप मेरे साथ से क्वेश्चन अगर बना पाए होंगे, आपके कुछ आंसर, अगर आपके सारे आंसर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ आंसर आए, कुछ नहीं आए, तो भी बढ़िया है, तो भी अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात है। और आंसर नहीं भी निकल रहे तो परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर से ट्राई करिए, और फिर आप मुझसे व्हाट्सएप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा अलग टॉपिक है, फिर भी इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। मैं ऐसे देखिए, हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, इस तरह मैं कहता नहीं हूँ कि हाँ पेशेंस की जरूरत है, मैं सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट इस टॉपिक, ये टॉपिक में जरूरत रहती है, पेशेंस की जरूरत रहती है। तो कुछ लोग इस टॉपिक को बड़ा एंजॉय भी करते हैं, कुछ लोग बहुत सफर करते हैं। मैं जानता हूँ, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है, कई लोग तो बड़ा मजा आता है, कुछ लोग को बनाने में बड़ा कूद कूद के बनाते हैं, और कुछ लोग बहुत सफर करते हैं इस टॉपिक में, बिकॉज इसकी फॉर्मूला इसमें है नहीं, सब कुछ कॉमन सेंस है। एक भी आप देखेंगे, आप हमने पूरा पार्ट 1 खत्म कर लिया, एक भी फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, पूरा कॉमन सेंस है। और जब कॉमन सेंस की बात आती है तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है, जब हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना जब मैं जानता हूं, प्रैक्टिस से की जा सकता है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, प्रयास करिए, थोड़ा सा हिम्मत से करिए, जरूर होगा। चलिए, एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो रिपीट्स। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, आप क्या आंसर निकालते हैं। बस अब ज्यादा मैं सोल्यूशन पे चलता हूं। सबसे पहले तो इसमें हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, 4, इसमें ये तो बताया नहीं कि डिजिट कौन से यूज करने हैं, तो मतलब सब यूज कर सकते हैं, और क्या। फिर 1 कुछ बोला नहीं, तो 0 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। और 4 डिजिट नंबर बोल रहा है तो 4 प्लेस होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। ओके, नो रिपीट पहले ही बोल दिया है, तो यहाँ पे कौन से रही है 4 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे क्या है, तो जीरो तो आनी, यहाँ पे क्या क्या आएगा, जीरो तो आ नहीं सकता यहाँ पर, है ना। कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स 1 से 9 ही यहाँ पर आ सकते हैं। इस जगह पे क्या आएगा, 1 से 9 ही आ सकता, जीरो तो आ नहीं सकता। तो 9 वेज में हम फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं। टोटल 10 डिजिट्स हैं, एक यहाँ पे यूज हो चुका है, तो 10 में से यहाँ फिर बचेंगे 9। अगेन देखिए 9 पे फिर 9 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने एक डिजिट, टोटल 10 डिजिट्स हैं, एक आप यहाँ पे यूज कर चुके हो, 10 में से अगर एक यूज कर चुके हो तो 9 बचे ना, राइट। तो यहाँ बचेंगे 9 बचेंगे। फिर 10 डिजिट्स हैं, एक आप एक यहाँ यूज कर चुके हो, एक आप यहाँ यूज कर चुके हो, है ना। तो बचे कितने, 8। तो दिस प्लेस कैन बी 8 वेज में फिल कर सकते हैं। और फिर फाइनली हो जाएगा आपका 7 वेज में इसको फिल कर सकते हो। तो फाइनल आंसर है आपका 9 into 9 into 8 into 7। 9 into 9 into 8 into 7 is your फाइनल आंसर। हो जाएगा आपका 81 into 56। तो फाइनल इस क्वेश्चन आंसर है 4, 5, 3, 6। और एक छोटी सी ये देखिए, मैं एक और छोटी बात अभी डिस्कस करना चाह रहा था मैं। देखिए होता क्या है कि कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि उसमें रिपीट हुआ, क्योंकि देखिए मैंने तो आज जब आपको मैंने एग्जांपल दिए तो काफी स्टेटमेंट आपको बता दिया रिपीट करना है कि नहीं करना है। लेकिन बुक्स में जब कोई क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हमें कई बार स्टेट नहीं बताता है, खुद ही कई बार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको पता रहना चाहिए। देखिए मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ये क्वेश्चन है, ओके, क्यूएफपी के क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि हाउ शुड बी जज इट, है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूएफपी का है क्वेश्चन। बस हम डिस्कस करेंगे रिपीट करना है कि नहीं करना, उसको डिस्कस करना है, बाकी तो आपको बनाना आपको ही है। एनीवे, तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1789। 1789 यूज करके कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। अब इसको देख के पक्की बात है, ऐसा कुछ है तो ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि रिपीट नहीं कर सकते, है ना। अब कितने भी जैसे 3 डिजिट नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर ऐसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1789, तो ये 3 डिजिट नंबर हैं, हमको 789 यूज करना है, तो हम 788 भी यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं 977 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली इसका तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन में अगर आप अब देखिएगा सेकंड में ट्राई करके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद नो रिपीट। देखिए यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है कि रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ तो अलग आपको सीधे समझ में आ रहा है ना। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 100 and 1000 यूजिंग 2 and 9। अब बोल रहा है कि 100 और 1000 के बीच में से कितने नंबर हैं जो 2 और 9 को यूज करके बनते हैं। अब इसमें ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं किया है कि रिपीट नहीं कर सकते, राइट। तो कुल मिला के आप इसमें आप रिपीट कर सकते हैं। तो मोर ओवर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जब नो रिपीट का केस रहता है, नो रिपीट तो अलग से मेंशन कर देता है, मेनली नो रिपीट नहीं है करके, नो रिपीट का देखिए यहाँ पे मेंशन कर देता नो रिपीट्स, है ना। देखिए नो रिपीट्स, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कहीं ना कहीं रिपीटेड ही होता है, ठीक है। जो नो रिपीट, देखिए नो रिपीट में मोस्टली मेंशन कर देगा कि रिपीट्स नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे रिपीट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, यूजिंग 2, 3, 4, 6, 7 हाउ मेनी 3 नंबर मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड। अब बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 600 से बड़े हैं और 3 नंबर हैं, और तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये तो नहीं बोल रहा है कि रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो ठीक है रिपीट अलाउड रहेगा। तो कुल मिला के आप मॉरल क्या निकालेंगे, मॉरल आप ये निकालिएगा कि अगर नो रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं मेंशन रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट रिपीट, लिखा हुआ है, मेंशन है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिपीट, मेंशन है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है नो रिपीट, मेंशन है, तो कुल मिला के अगर रिपीट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि रिपीट नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानेंगे, रिपीटेड। क्लियर है मेरी बात, ओके। कि अगर नो रिपीट है तो लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है नो रिपीट, नो रिपीट, डू नॉट रिपीट, ऐसा लिखा हुआ है, नो रिपीट ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिएगा कि रिपीटेशन वहां पे अलाउड होगा, ठीक। एक बात थी, और एक और बात होती है इसमें कि एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे, मतलब एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए उसका उत्तर यह है कि जब क्यूएफपी का सॉल्यूशन देखिएगा, क्यूएफपी के जब सॉल्यूशन में 1 to 8 के जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, उसमें मैंने अलग से मेंशन किया कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है।
तो आप देखिएगा कि जो 1 to 8 के फिर उसके आगे फिर मैंने भी नहीं किया है, तो शुरू के कुछ क्वेश्चन को मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ सॉल्व किया हुआ है। अब देखिएगा कि एग्जाम में हमने कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखना होता है, हाउ वी प्रेजेंट इन एग्जाम। तो वो उसमें आप प्रेजेंटेशन वहां देख सकते हैं, मैं क्योंकि इस पे मैंने नहीं बताया है, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं हाउ वी शुड प्रेजेंट। बाकी आप करिए, और मोर वही है कि जो आपके दिमाग में आता है उसे लिखना होता है कुल मिला के, लेकिन उसको हाउ वी शुड आप देख सकते हैं, बेटर आप एक बार देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, और बाकी फिर आप करिए। बेस्ट विशेस।